तो किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैनल पे सब्सक्राइबर जो 15,000 पुरने वाले हैं। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और 2023 तक इसको 15,000 पूरा करना, ये हमारा टारगेट है। इसलिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, बहुत सारे किसानों के मन में बहुत तरह का बात चल रहा है। फ़ायदा नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। कहाँ पे लॉस हो रहा है? मछली जो है वो 70 रुपये में तैयार होती है। कहीं पे ऐसा मतलब बोलते हैं किसान कि मेरे यहाँ पे 70 रुपये में हो जाती है तैयार। तो बहुत जगह पे ऐसा बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे तो 80 रुपये में तैयार होती है, 85 में तैयार होती है। तो बहुत सारे मन में मतलब कि मन में जो है ना, बहुत सारे सवाल हैं किसानों के। और अभी जीरा गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए, ये भी कॉल आ रहा है अभी भी। जबकि मैं शुरू से ही बताता हूँ आप लोगों को कि ठंड में जीरा मत ही गिराइए तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ये जो सवाल है ना, मन में चलते रहता है। अभी मैं दोपहर का टाइम में फीड देने के लिए आया हूँ। अभी जो है ना वो 2 बज रहा होगा, 2 के आसपास बज रहा होगा। देख लीजिए आप लोग खुद, 2 बज रहा है। तो 2 बजे मैं फीड दे रहा हूँ मछलियों को, और मछलियाँ जो अच्छे से फीडिंग कर रही है। मेरी मछलियाँ स्वस्थ है अभी तक। तो भैया कुछ नहीं हुआ है मछलियों को। आगे अब इसका प्रोसेस देखिए। जब तक रेट नहीं बढ़ जाता तब तक हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको रखेंगे। यही मेरा रूल है। मैं अभी तक तो यही सोच के रखा हूँ। जैसे ही 5 रुपया भी रेट बढ़ जाएगा उसके बाद मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगा, क्योंकि अभी 110 रेट है और 115 आएगा तो हार्वेस्टिंग कर लूँगा। और मेरा लास्ट ये कल्चर है, ठंड का ये लास्ट ही है। उसके बाद फिर तो इधर जितने भी सारे तालाब में सारे में जीरा स्टॉक है। तो ये मेरा लास्ट है, और लास्ट में भी लॉस नहीं लेना है, प्रॉफिट कमा के ही निकलना है। तो इसीलिए 115 अब हो ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 2-4-5 दिन में हो जाएगा, फिर हार्वेस्टिंग कर लेंगे। इसीलिए मैं खुद रुका हुआ हूँ और फीडिंग करा रहा हूँ। बॉडी वेट का लॉस ना हो, इसीलिए मैं फीडिंग कराता हूँ। और एक टाइम में भी करा रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 टाइम, क्योंकि 2 टाइम अभी करेगी ही नहीं मछली फीडिंग। क्योंकि मैं देखा हूँ, ट्राई भी किया हूँ कि 8 बजे 9 बजे अगर फीड देने के लिए आता हूँ तो इस तरह खाने के लिए नहीं आती मछलियाँ। अभी तो बहुत अच्छे से आती है खाने के लिए और खा भी लेती है। तो बहुत सारे किसानों के मन में एक सवाल है कि मछलियाँ जो है वो 70 रुपये में मेरे यहाँ पे तैयार होती है, कहीं पे 80 में, कहीं पे 85 में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दाना जो है ना वो अधिकतर ज़्यादातर वो वेस्ट बंगाल से ही आता है। मछली का जो दाना है तो वेस्ट बंगाल से आ रहा है। अब मैं झारखंड के बगल में हूँ, मैं जो हूँ झारखंड के बगल में हूँ। इधर भागलपुर, अब बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो भागलपुर बगल में है मेरे, और मैं झारखंड के भी बगल में, बीच में ही हूँ। तो ऐसा मतलब कि मेरे यहाँ पे जो है 45 रुपये केजी फीड आ जाता है। तो अगर 1.5 BFCR जोड़ा जाए तो जितना मैं बोलता हूँ कि 75-80, तो इसके आसपास मेरा आ जाता है। और डिपेंड करता है मछलियों पे भी। मछलियों का जीरा आप लोगों को पता ही होगा कि मछलियों का जीरे पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि कौन कैसा जीरा है। तो ये सब वजह भी होता है। और अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे थोड़ा नज़दीक है, 400 किलोमीटर। अब जहाँ 600 किलोमीटर दूरी है वहाँ से वेस्ट बंगाल, अब वहाँ से अगर फीड आ रहा है तो आप लोग खुद समझिए कि वहाँ पे 70 रुपये में ही तैयार कैसे होगा, 75 रुपये में ही तैयार कैसे होगा मछली, आप खुद सोचिए। तो जहाँ पे अब 75 रुपये में मछली तैयार नहीं होगा, वहाँ पे जाएगा 80 रुपये में तैयार होगा मछली। 80 रुपये में जो तैयार होगा मछली, अभी मार्केट रेट बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा। ऐसा साल भर में एक बार ही होता है, और टाइम भी यही है डाउन होने का। तो बहुत डाउन होता है इस टाइम में रेट। अब यही वजह है कि दूर गया फीड वेस्ट बंगाल से, जिसका कि 600 किलोमीटर है दूरी पे, दूर जा रहा है। और वो बताइए कि वहाँ पर 80-85 रुपये में तैयार हो रहा है, और हार्वेस्टिंग 90-95। अब 90-95 में हार्वेस्टिंग हो रहा है, तैयार ही हो रहा है आपका मछली 80-85 में, सिर्फ फीड का पैसा उतना। उसके बाद फिर ऊपर से ये लेबर कॉस्ट, अगर आप लेबर रख रहे हैं तो भैया जब खुद से ही कर रहे हैं तो फिर भी लेबर कॉस्ट जो जोड़ेंगे ना, फ्री में तो थोड़ी खट रहे हैं। अगर खुद से ही दाना दे रहे हैं, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ ये खुद से दाना, तो इसका तो मैं खुद से जोड़ूंगा ना। जब तक नहीं जोड़ूंगा तो कैसे होगा? अगर लेबर रखता हूँ तो लेबर को तो देना पड़ेगा ना, तो उसका तो हिसाब करना ही पड़ेगा। ऊपर से रही बात कि बिजली बिल जो कमर्शियल है उसको तो ज़्यादा पैसा लगता है, जो मतलब कृषि वाला है तो उसको थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन जो कमर्शियल है उसको ज़्यादा पड़ता है। एक बिजली बिल हो गया, ऊपर से अब देखिए कि दवाई, ये सब कुछ लगा के कहीं कहीं पे 81-82 रुपया भी जा रहा है 1 केजी करने में। इसको
85 रुपया भी जा रहा है। अब जहाँ पे 85 रुपया जा रहा है, 90 रुपया में होलसेल रेट है, 95 रुपया होलसेल रेट है। बताइए कि हार्वेस्टिंग करते टाइम भी उतना सा लेबर लग जाता है। जिसके पास कि 20-25 कुंटल 30 कुंटल माल है, हार्वेस्टिंग करने में उसको 2 दिन 3 दिन लगेगा, तो 3-4 लेबर रखना पड़ता है। एक दिन में 4 लेबर रखिए, उसके बाद फिर आप उसको 300-300 रुपया दीजिए, तो 1200 रुपया ऐसे ही, तो एक दिन का 3600 रुपया हो गया। तो ये सारा कुछ करके जो है ना, वो अगर 85 रुपया सिर्फ तैयार करने में लगा, तो उसको निकालने रुपये में निकालते निकालते 5 रुपया खर्च हो ही जाता है। तो अब बताइए कि 90-95 में जहाँ पे निकल रहा है, वहाँ कैसे फ़ायदा होगा। फिर भी मेरे से एक किसान के साथ हो गया था थोड़ा सा कि 70 रुपया में ही तैयार हो जाता है, कम में ही तैयार हो जाता है फ़ायदा। और जब मैंने पूछा उनको कि आपका कहाँ है एरिया, तो वे मतलब वेस्ट बंगाल के बगल में ही थे। तो अब बताइए कि जो वेस्ट बंगाल के बगल में है, अभी आपके पास फीड आ रहा होगा कहीं पे 50 रुपया, कहीं पे आएगा 40 रुपया, तो अंतर तो होगा ही ना भाई साहब। यही तो हो रहा है हर जगह, फीड पे ही तो सारा कुछ डिपेंड है। ये मछलियाँ तो फीड पे ही ना पल रही है, तो इसी के वजह से ऐसा होता है, और कुछ नहीं है। और हाँ, और एक सवाल, ठंडी में जीरा डालें ना डालें, मेरा आप माने, मैं 2016 से फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि जब मैं ठंडी में जीरा डाला हूँ, तब मेरी मोर्टेलिटी भी जीरे का तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप ठंडी में जीरा नहीं डालें। यही बेहतर रहेगा, ठंडी में जीरा मत डालिए। नहीं तो चाहे आप ट्रायल करने के लिए डाल रहे हैं, मत डालिए, फ़ायदा नहीं है। 1000 बच्चे का आपको 2000-3000 रुपये, 3 रुपया अगर जीरा है तो 3000 रुपया लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप उस टाइम जीरा लीजिएगा, अच्छा जीरा लीजिएगा, थोड़ा बड़ा जीरा लीजिएगा गर्मी के टाइम में, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट अभी जीरा डालना बेकार है, ये मूर्ख वाली काम होगा मेरे अंदाज से। अगर आपके पास है उतना मेंटेन है, गर्म पानी करके आप रख सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वैसा पॉसिबल होता नहीं है। आप कितना हमेशा चलाते रहोगे गर्म पानी, उसके लिए तो आउटलेट भी होना ज़रूरी है ना, निकलना भी ज़रूरी है। तो यही सब वजह हो जाता है थोड़ा, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी ठंडी में तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है भैया। सब क्या होगा अभी देखा, बहुत सारे किसानों का जो है ना कॉल आता है कि अब क्या किया जाए। ठंड में हम खुद नहीं बोलते हैं किसानों को रखने के लिए, लेकिन जब रेट नहीं मिलता है तो मैं खुद वो हो जाता हूँ। क्या करें, ये मछली पालन भी बहुत अब वो हो गया, बहुत ज़्यादा होने लगा, और रेट नहीं, मार्केट में रेट ही नहीं है। तो इसके वजह से थोड़ा सा बिहार वाले को तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यही सब वजह है जिसके वजह से किसान अब सोच रहे हैं कि, फिर किसान सोच रहे हैं अब कि नहीं करेंगे। लेकिन मेरे अंदाज से अभी भी मछली पालन में फ़ायदा है। क्यों है कि लास्ट में ही आके रेट जो है ना वो कम होता है। अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर तक हार्वेस्टिंग कर रहे हैं मछलियों का, तो उस टाइम रेट अच्छा रहता है, 120, 125, 130 तक रेट रहता है। तो इतना रेट रहेगा तो फिर सीधी सी बात है, अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो इसीलिए प्रयास करें आप कि इससे निकलने के लिए, इस ट्रैप से, मछली पालन भी अच्छा है। इस ट्रैप से निकलने के लिए आप लोग प्रयास करें। फरवरी मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आसपास आप सोचें कि तैयार हो जाए माल। इसीलिए मैं, देखिए ये तो लास्ट मेरा है। अभी उधर जो तालाब है जिसमें कि जीरा स्टॉक है, 250-300 ग्राम का बच्चा है। अभी उसको 2 महीने, अधिक से अधिक 2.5 से 3 महीने उसको फीडिंग कराऊंगा, वो साइज़ पे आ जाएगी। उसके बाद उसको हार्वेस्टिंग कर लूँगा। फरवरी से खाना स्टार्ट देना कर दूँगा। अभी तो दे ही रहा हूँ, इसको तो निकालूंगा, उधर फीडिंग नहीं करा रहा हूँ, तो उधर फरवरी से स्टार्ट करूँगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल मई के आसपास हार्वेस्टिंग कर लूँगा, तो मेरे को रेट उधर अच्छा पकड़ा जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, बराबर भी रहेगा, तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन उधर सारे पोखर में जो है ना वो प्रॉफिट ले लेना है। तो यही करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया, नर्सरी बनवा लो। कम जहाँ पे फीड का दाम है वहाँ वही फीड लो जिस फीड का दाम कम है। भाई कोई ख़राब नहीं देता है फीड, कोई कंपनी नहीं। तो जहाँ पे कम फीड रेट, कौन से फीड का रेट कम है वो उठाओ, कम खर्च में तैयार होगा मछली। तो यही सब चीज़ मेरा बोलना है। पानी अच्छे से मेंटेन करें, मतलब पानी निकालते रहें। इसी में दवाई सिर्फ डालने से पानी साफ़ नहीं होता है। पानी को आप निकाल के बाहर दें, न्यू पानी डालें, फिर साफ़ होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा खर्च बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट भी उसके हिसाब से अच्छा होता है। तो खर्च करने से मत डरें। हाँ, टाइम आपको मैंने बोला ही कि
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आप हार्वेस्टिंग कीजिए, अच्छा खासा रेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा दाना भी ख़त्म हो गया और अब मैं इस वीडियो का भी लास्ट कर रहा हूँ। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साल का ये लास्ट वीडियो था 2023 का। अब वीडियो नहीं आएगा इस साल में, अब अगले साल में बनाएंगे वीडियो। अगले साल का देखते हैं फिर क्या होगा, हार्वेस्टिंग अगर होगा तो फिर वीडियो आएगा। तो इस साल का भी ये प्रॉपर वीडियो जो है ये लास्ट था। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब करना है भैया, इसलिए कि 2023 तक में 15,000 सब्सक्राइबर हम लोगों को क्रॉस करना है। कम से कम इतना सा तो कर ही दीजिएगा मेरे लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।